हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 9 निर्भय बनो। हमने देखे थे कि मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है। कभी अकेला जाता है तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की टोली उसके घर पहुंच जाती है और जब तक वह अच्छा नहीं हो जाता तब तक उसकी सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान नदी के पार बालूचर पर प्रियोदा अपने सदस्यों के साथ स्कूल की छुट्टी के बाद एकत्र होते हैं और खेल कूद गाने बजा के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं और ऐसा तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के लिए, किस बीमारी की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू कहता है कि प्रियोदा, यह मनमोहन है, खूब होशियार लड़का है, वो अपने क्लब का मेंबर बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा और दो प्रश्न पूछे कि भारतवर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन ने कहा कि गांधी जी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर। और प्रियोदा का दूसरा सवाल था कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो मनमोहन ने कहा। थोड़ी देर वह चुप रहा, फिर कहा कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। और सभी उसके सामने खूब हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे और बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हो। और मनमोहन ने कहा कि मैं सीख लूँगा। शाबाश, यदि रोगी हैजे से पीड़ित हो तो। हैजा यानी कि कोलेरा। उसने कहा कि यदि कोई रोगी कोलेरा जैसी बीमारी से पीड़ित हो तो मनमोहन थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि कोलेरा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। वो पूछता है कि तुम गाना जानते हो। जी हाँ, वो बताता है कि हाँ, मैं गाना गा सकता हूँ। और फिर पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो। तो मनमोहन ने कहा नहीं। और प्रियोदा सूर्य नारायण नामक एक सदस्य से उसे तैरने की काम सौंपते हैं। सभी सूर्यनारायण सूर्यनारायण कहता है कि वो सीख जाएगा। एक दिन मैं उठाकर उसे पानी में फेंक दूंगा तो वह खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। और सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। वो सूर्यनारायण है, वो पढ़ने में कमज़ोर है। हमने देखे थे कि सब में अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग पावर होता है, सब में एक जैसा। कोई पढ़ने में तेज है तो कोई दौड़ने में तेज है, कोई तैरने में तेज है तो कोई अच्छा गाना गा सकता है। सूर्यनारायण है, वो उसका शरीर एकदम मजबूत है। वो रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी है जो सब प्रियोदा के हैं, वो उसे सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों तैरना सिखाने की काम जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपते हैं। उस दिन सभी ने एक नया सदस्य मोना यदि मनमोहन को गुद सिखाने उसके टीम में जो सदस्य थे उसने सब ने मोना को एक गीत सुनने का आग्रह किया। सब उसे मना कर रहे, सबके कहने पर मनमोहन मना कर रहे थे, लेकिन प्रियोदा ने कहा कि तुम गाओ। तभी वो गाना गाते हैं। उसने शुरू किया कि राम नहीं न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत गला मीठा है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले जो सुबह के समय जो निकलते हैं, वो प्रभात फेरी वाले तो दो गाने हैं, वो उसको सिखा देना। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। सूरज है वो पश्चिम की ओर सूर्यास्त होने वाला था। तो कि सूरज है वो पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर, आप देख सकते हैं चित्र में कि जो सूरज ढल गया है वो नदी के किरण उसमें पड़ रहे हैं और कितना मनोहर लग रहा है। बालूचर पर लाली उतर आई। जो नदी है बालूचर, उसमें उसकी किरण पड़ने से उसकी लाली है वो उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। जो अंतिम किरण है उसकी बालूचर पर
वो झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे। जो पक्षी है, पखेरु यानी कि पक्षी, जो पक्षी है वो अपना दल बांधकर अपने अपने माड़े में जाने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। सदस्य है सब लोग, वो अपनी पंक्ति बांधकर चलने लगे। प्रियोदा के सभी के उसका किरण है वो पड़ गए हैं और सभी पंखी है वो अपने माड़े में ये चले गए हैं और सभी सदस्य प्रियोदा के सभी सदस्य कतार अपनी बांधकर लौटने लगे। तभी पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। जब वो लोग अपनी सदस्य प्रियोदा के सभी दल के सभी सदस्य जब लौट रहे थे, तभी एक पुल के पास गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, लीन होकर। तन्मय यानी कि लीन। भोला गरीब दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन, वो ऐसा गीत गाना गा रहे थे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। जो सूरज पहलवान सूर्य नारायण है उसने भी उसके साथ गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पपियत काल लोटा लेकन छीन, वो ऐसा गाना गा रहे थे। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिला दिया। कृत्यानंद झा ने कहा था कि विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी। तभी कृत्यानंद झा ने कहा कि विद्यापति की ये लाचारी है, लाचारी लाचारी। बालूचर ने उस पार की किसी ने फायर किया। तभी बालूचर नदी है उसने किसी को पक्षी को फायर यानी कि गोली चलाई, ऐसा आवाज आया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छपटने लगा। जब शिकारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पंख टूट गए हैं उसके, तो कि बालूचर के उस पार किसी ने एक फायर किया और एक पखेरु यानी कि पक्षी बालूचर पर गिरकर छपेटने लगा। उसके पंख में जो गोली लगी थी इसके लिए वह फड़फड़ाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। जो उसका जोड़ा था वो उसके पंख गोली लगने से वो उसका जो दम था वो कैसा, तो कि व्याकुल होने लगा। विकट होकर बहुत देर तक वह रोता रहा। मटमेले अंधकार में एक अर्धलिनूमी आदमी दौड़ा हुआ आया। ऐसे में एक आदमी उसकर आकर उसे अपने उठाता है और दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया, जो चिड़िया थी वो के डेने को पकड़कर चिल्लाया। जो उसने ये लगाया था पंख पर, जो लगा पंख, डेना यानी कि पंख, तो कि चिड़िया के पंख में जैसे ये गोली लगी थी तो वो फड़फड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, रोया। तो वह एक आदमी उसका दौड़कर आया और मिल गया हुजूर। वो ऐसा कहने लगा कि ये पक्षी, सूरज ने उसके कि ये पक्षी है वो उसको मिल गया। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहेब का अर्दली यानी कि नौकर। इब्राहिम बोला कि सब डिप्टी साहब का अर्दली में नौकर साला हाँ भारी खचड़ा है। खचड़ा यानी कि मूर्ख, के साला भारी मूर्ख है। जो उसके प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हाल्ट, रुको। प्रियोदा जो वो बोलता है, जो इब्राहिम तभी बोलता है कि वह सब डिप्टी साहेब का नौकर है। उसने बोला कि साला भारी मूर्ख है। कौन बोलता है, तो के प्रियोदा के मुंह से हाल्ट का निकला। तभी इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। तभी प्रियोदा इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या, तो कि वो बोलता है कि मूर्ख है। ऐसा उसके टीम में एक रूल था कि वो किसी भी अपशब्द या कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। नियम के अनुसार अपशब्द या गाली किसी के मुंह से कभी भी निकलेंगी नहीं। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। इब्राहिम ने, उसे तुरंत ही एहसास हुआ कि मैंने ये गलती की है, इसीलिए उसने तुरंत ही प्रियोदा और उसके साथियों से माफ़ी मांगी और प्रियोदा से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने
इतना ही बोला था इब्राहिम ने कि साले ने ऐसे साला ऐसा मूर्ख क्यों है ऐसे। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। उसके नियम था कि 10 गलती होने से उसे अपनी टीम में से निकाल देना। सभी हंसे और प्रियोदा ने गंभीर होकर ही कहा कि इब्राहिम ये तुम्हारी ऑलरेडी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुमसे हमारी टीम से नहीं रहने देंगे, उसने कहा। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी कि आपत्ति, नुकसान। वो कहते हैं प्रियोदा से कि सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या बुराई है। वो तभी प्रियोदा कहते हैं कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली दे तो वे कहते हैं कि जो वो भी बोलते हैं तो उसका क्या है? प्रियोदा ने देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसे रूल्स को मानना होगा। यदि तुम्हें अपने क्लब का मेंबर रहना है तो हमारा जो रूल्स है वो आपको मानना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई अपशब्द यानी कि कोई खराब शब्द नहीं बोलेंगे। प्रियोदा उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखेंगे। और वो बताए कि सरकारी अफसरों पे गाली देने का क्या नुकसान है। तभी वो समझाता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो बल्कि तुम्हारा मुंह खराब होगा। मैं समझता हूँ। प्रियोदा तब कहते हैं कि यदि तुम्हें क्लब का मेंबर रहना है तो उसके रूल्स, हमारे जो नियम है वो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, मानने होंगे। यदि कोई सदस्य आपस में बातचीत, हमने देखा था कि हमने पहले ही बात तय कर ली थी कि आपस में भी बातचीत में भी इस सिलसिले में भी कोई जो खराब शब्द बोलेगा यानी कि अपशब्द बोलेगा तो वो अपनी टीम में से निकाल दिया जाएगा। बस अब यहाँ पर बात खत्म होती है। सहु आइन धर्मशाला में आप देख सकते हैं, यहाँ पर धर्मशाला के पास आकर, सहु आइन धर्मशाला का नाम है कि सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। जो धर्मशाला पहुँचे तब एक दूसरों ने विदाई ली। और कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा तो डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। तभी वह कहता है कि तुम डरोगे, मुझे पता है, चल मैं तुम्हें रास्ते में तुम डरोगे, इसलिए चल मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? वो कहता है प्रियोदा कि मोना डरता है। तभी कहता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा। प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। वो कालू से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं मनमोहन को पहुंचा दूंगा घर। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक अनसुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े, आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष, पीपल के पेड़ है, वृक्ष है। दोनों बहुत दूर तक खंडहर और मैदान में चले गए। उजड़ जो मैदान होता है वो खंडहर जैसा, उसके पास गए। पास के पास एक उज्जड़ यानी कि खंडहर, एक मकान की ओर इशारा करके प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। कि तुम जानते हो कि कभी कभी यहाँ पर जो मुर्दे थे उसकी आवाज़ आती थी, चीर फाड़ यानी कि ऐसी डरावनी आवाज़ आती थी। तभी जानते हो इस घर में मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम वहाँ हाउस था यहाँ, वो ये सब उसको मनमोहन से कहता है प्रियोदा। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। वो कहते हैं ऐसा शब्द वो कालू से कहता है, कालू को नहीं, मनमोहन से कहता है। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, कि वो जो उज्जड़ मैदान है उसमें भूत प्रेतनियाँ नाचती है। संताल्य की तरह झुंड बांधकर, संतालियों यानी कि आदिवासी जाति है उसे संतालियों कहते हैं, की तरह झुंड बांधकर वो नाचती है। क्यों डरने लगा? प्रियोदा तभी ही मनमोहन को एक ऐसी उज्जड़ शमशान जगह ले जाता है और रास्ते में पीपल के पेड़, चारों ओर पीपल के पेड़ है और आगे जाकर एक सुनसान मकान दिखाई देता है, वो खंडहर जैसा।
और वो मनमोहन से कहता है कि वो मकान की ओर देखकर कि यहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ ऐसी आवाज़ आती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यहाँ पर, इसीलिए लोग यहाँ पर आने के लिए डरते हैं। और आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच और किलकिल भूत पिशाच की आवाज़ आती है बोलने की। और मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है झुंड बनाकर, आदिवासियों का जैसा झुंड होता है ऐसे ये नाचती है। अकेले यहाँ आ सकते हो, वो कहता है मनमोहन को। तो मनमोहन कहता है कि जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता है। तभी प्रियोदा मनमोहन को समझाते हुए कहता है कि ये भूत प्रेत ऐसे लोगों को कभी भी परेशान नहीं करते जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा था कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत हो जाता है, उसको भूत से क्या डर सकता है, वो भूत से क्यों डर सकता है। वो कहता है कि जो 10 काम करता है वो खुद भूत हो जाता है, तो वो ऐसे भूत से क्या डरना। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम न जानो, वो जो उसने पहले गाना गाया था कि राम रहीम न जानो, चलो भाई वो ऐसा गाना फिर शुरू करो, वो ऐसा मनमोहन से कहता है। मनमोहन ने गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसे शुरू किया कि तुम डरो नहीं, और जो तुमने ये गाना सीखा है वो गाना गाया था कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ऐसा गाना फिर से शुरू कर दो। इस चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।